A very warm welcome to everyone. I welcome you all to Let's Rise. तो आज डेट है 22 फरवरी 2023। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आज के जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक भी हैं, उसमें आईआर के टॉपिक्स भी हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स के जो भी नोट्स हैं, हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे जो भी टॉपिक्स, उनके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है इंडिया सिंगापुर लिंक पेमेंट सर्विसेज। अब क्या हुआ है कि जो हमारा पेमेंट सर्विस है इंडिया में, आपको पता होगा यूपीआई, विच इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अभी यूपीआई क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। पहले न्यूज़ थोड़ा सा जान लेते हैं न्यूज़ के बारे में। तो जो इंडिया का यूपीआई है और सिंगापुर का पे ना है, वहाँ का जो पेमेंट सर्विस सिस्टम है उन्होंने मर्ज किया है, ताकि अब क्या होगा, क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन या अकाउंट टू अकाउंट जो पेमेंट जो फैसिलिटीज़ हैं उनको लॉन्च किया जा सके। अब सिंगापुर बन गई है ऐसी पहली कंट्री जिसके साथ ये जो आप कह सकते हैं जो मर्ज हुआ है, जो कोलैबोरेशन हुआ है, कि हमारा जो यूपीआई है और सिंगापुर का पे नाउ है। इसकी मदद से क्या होगा कि सिंगापुर में फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ से सिंगापुर में पैसे पे करने हैं या किसी ने सिंगापुर से इंडिया में पैसे पे करने हैं, तो हम उनको डायरेक्टली ऑनलाइन पे कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस यू कैन से द यूपीआई एंड पे नाउ मर्ज। ठीक है, जो ये मर्ज हुआ है इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हम कर सकते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और अकाउंट टू अकाउंट। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये यूपीआई क्या है। तो अगर यूपीआई की बात की जाए तो इट वाज डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम एनपीसीआई भी कहते हैं। एनपीसीआई ने इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, अब ये क्या है, यूपीआई जो है हमारा एक पेमेंट सिस्टम है। जैसे जितने भी हम पेमेंट्स करते हैं, अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, कहीं मॉल्स में या कहीं भी जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, कुछ लेके कोई चीज़ लेते हैं तो आप जब फ़ोन से पेमेंट करते हैं तो आप क्या करते हैं, उनका क्यूआर कोड जो है स्कैन करते हैं। ये सब किस सिस्टम के थ्रू होता है, किसकी हेल्प के थ्रू होता है? तो ये होता है जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है हमारा यूपीआई, उसके थ्रू होता है। ये एक पेमेंट सिस्टम है जो अलाउ करता है मनी ट्रांसफ़र बिटवीन टू बैंक अकाउंट्स यूजिंग अ स्मार्टफोन। जितने भी स्मार्टफोन के थ्रू हम चाहे गूगल पे, एम पे, फ़ोन पे, भारत, जितने भी ऐप्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, अपने स्मार्टफोन से, ये सभी यूपीआई के ही थ्रू होती हैं। ठीक है, तो अब हम फ़ोन नंबर यूज़ करके, अकाउंट नंबर यूज़ करके, आईएफएससी कोड यूज़ करके, ये सारी चीज़ें जो हैं, कई बार हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर मतलब मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए, कई बार क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, कई बार अकाउंट नंबर जो है यूज़ करते हैं। तो इन सब के थ्रू हम फ़ोन टू फ़ोन क्या करते हैं, पैसा पे करते हैं। अब यूपीआई को लॉन्च किया गया था अप्रैल 2016 में। ठीक है, तो अगर बात किया जाए इसका जो अपग्रेडेड वर्जन था यूपीआई 2.0, इसको कब लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था 2018 में। ठीक है, जिसको यूपीआई 2.0 भी कहते हैं, बाई द सेम कॉर्पोरे विच इज़ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। ठीक है, तो ये था हमारा यूपीआई जिसने मर्ज किया है पे नाउ सिंगापुर पे नाउ के साथ फॉर क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट के लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अपने नोट्स में ये चीज़ मेंशन करनी है दैट द सिंगापुर इज़ द फर्स्ट कंट्री जिसके साथ हमारा जो आप कह सकते हो जो ये पेमेंट सिस्टम है दोनों का मर्ज हुआ है, जिसके साथ क्या है कि क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटीज़ जो है लॉन्च की गई है। वो ऐसी कौन सी फर्स्ट कंट्री है? वो है सिंगापुर। अगर बाकी कंट्रीज़ के साथ में हम ऐसा करेंगे तो जो इंडिया के सिटीजन्स बाहर हैं या वहाँ से जो लोग पैसा भेज रहे हैं, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा ऑनलाइन स्मार्टफोन को यूज़ करके पैसा ट्रांसफ़र करना। और जो हमारा आज का एडिटोरियल है वो टर्न ऑफ टैप ऑफ अर्बन बाइस इन रूरल डेवलपमेंट। देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि रोज़ जब भी हम यहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप न्यूज़पेपर जो है उसको ना पढ़ें। न्यूज़पेपर जो वो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को आप क्या कह सकते हैं कि आप आपको क्या करना है कि न्यूज़पेपर को पढ़ना ही पढ़ना है। और ख़ासकर जो क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है एडिटोरियल, वो आपको पढ़ना है हर हालत में। अब पूरे एडिटोरियल में जो है वो एक ये कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डेवलपमेंट होती है वो अर्बन एरियाज़ में होती है। ये बायस है क्योंकि रूरल एरियाज़ में क्या होता है, देखिए, अगर अर्बन एरियाज़ में पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनका अप्रोच बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वहाँ पे पॉलिटिशियंस रहते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, वहाँ पे अमीर लोग रहते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, उनका अप्रोच बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट्स के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं, अगर हम देखें वो कहाँ पे हो रहे होते हैं, आप कह लें अपना जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे। उस वजह से जो हमारे आप कह सकते हैं रूरल एरियाज़ हैं वो पीछे रहते हैं। लेकिन इसमें जो
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने की है, वो है जल जीवन मिशन, ठीक है, जिसको लॉन्च किया गया था कब, अगस्त 2019 में। तो चलिए डिस्कस करते हैं जो जल जीवन मिशन है ये क्या है। तो जो हमारा जल जीवन मिशन है इसका एम क्या है, तो ये रूरल एरियाज़ के लिए इम्पोर्टेंट कैसे है, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया 2019 में। अब इसका एम था कि हर पर्सन को, पर पर्सन क्या किया जाए रूरल एरियाज़ में, कि 55 लीटर वाटर जो है हर हाउस होल्ड को, मतलब विच इज़ पर पर्सन, प्रोवाइड करवाया जाए, कि हर शख्स को रूरल एरियाज़ में हर दिन पर डे एक शख्स को क्या, कि 55 लीटर जो पानी है वो मुहैया करवाया जाए। थ्रू वट, थ्रू FHTC विच इज़ फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस, कि पाइपलाइंस के थ्रू हर घर में टैप कनेक्शंस दिए जाएं। कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, इनका एम है, जो गोल है वो है क्या, वो है 2024। तो इट JJM लुक्स टू क्रिएट अ जन आंदोलन विच लाइक अ रिवोल्यूशन, ठीक है, ताकि एक पूरा चेंज आ सके और रूरल एरियाज़ में भी जो पानी है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, कि जो हमारा जल जीवन मिशन है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इट कम्स अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री। अगेन देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वोस्रो अकाउंट्स एंड हाउ दे फैसिलिटेट ट्रेड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। हमने वोस्रो अकाउंट्स और नोस्रो अकाउंट्स को ऑलरेडी डिस्कस किया है, जब इंडिया और रशियन ट्रेड हमने जो हम क्या कर रहे थे, जो इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, जो आप कह सकते हैं जितना भी आप कह सकते हैं ऑयल इंपोर्ट किया इंडिया ने, वहाँ पे जो इंडिया ने पेमेंट्स की उस ऑयल के लिए रशिया को, तो उसके वहाँ पे हमने वोस्टो और नोस्रे अकाउंट्स को अच्छे से डिस्कस किया है। लेकिन हम फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं और आप नोट्स पे बना लें इसके, हम आपको नोट्स पे प्रोवाइड करवाएंगे जहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे वोस्टो और नोस्रे अकाउंट्स का। पहले इस न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। अब क्या हुआ है कि 20 रशियन बैंक्स ने, उनमें यहाँ पे कुछ रशियन बैंक्स को यहाँ पे क्या किया गया है कि मेंशन किया गया है, इन बैंक्स ने क्या किया कि इंडियन बैंक्स में अपना अकाउंट खुलवाया है। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूँ तो वो ये है, जैसे आप बैंक में जाते हैं, अपना अकाउंट खुलवाते हैं, वहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती हैं, कोई आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करता है या वहाँ से विदड्रॉल्स होते हैं, ठीक है, डिपॉजिट होता है, सब कुछ होता है। ऐसे ही रशियन बैंक्स ने, ठीक है, जो रशियन बैंक्स हैं उन्होंने क्या किया है कि इंडियन बैंक्स में अपना अकाउंट खुलवाया है। अगर बाहर की कंट्री के बैंक्स हमारे कंट्री के बैंक्स में अपना अकाउंट खुलवाएं, उससे हम कहते हैं वॉस्टर अकाउंट्स। अब ऐसा क्यों किया है, देखिए, रशिया पे सैंक्शंस लग गए। अब हमारे पास किसी भी कंट्री के पास, फॉर एग्जांपल, जो फॉरेक्स एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, विच इज़ फॉरेक्स, तो वो डॉलर्स में होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी कंट्री को के साथ ट्रेड किया तो हम जो पेमेंट करेंगे वो डॉलर में करेंगे। लेकिन रशिया जो है वो डॉलर यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस सैंक्शंस। तो वॉसरे अकाउंट उन्होंने ओपन किया इंडियन बैंक्स में। जो इंडिया ऑयल खरीदेगा कहाँ से, रशिया से, उनकी जो पेमेंट्स है वो इन बैंक्स के थ्रू की जाएगी, इन बैंक्स में की जाएगी, जिस हमारी लोकल करेंसी में, जिससे जो पूरा अमाउंट है वो मिल जाएगा किसको, रशिया को। तो जैसे मैंने आपको भी समझाया दैट आप वॉस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट दैट डोमेस्टिक बैंक होल्ड फॉर फॉरेन बैंक्स इन द फॉर्म डोमेस्टिक कंट्री करेंसी। जैसे जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है रुपी, उसमें हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, ताकि जो रशियन के पास जो पैसा है वो पहुंच सके, जो हमने वहाँ से ऑयल इंपोर्ट किया है। तो अब हम यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, इससे एक और चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है 2022 और 23 का, इससे ये पता लगाया जा रहा है कि जो फॉरेक्स, फॉर एग्जांपल, अगर हम डॉलर में फॉरेक्स रख रहे हैं तो हम डॉलर में क्या करेंगे कि पेमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर वोस्टर और नौसरे अकाउंट्स खुलने शुरू हो जाएंगे हर कंट्री में, उससे जो US डॉलर का इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं वोस्टरो और नौसरे अकाउंट्स में डिफरेंस। तो देखिए, जैसे जो नौसरे अकाउंट होता है, हमने अभी वोस्टरो डिस्कस किया थोड़ा बहुत। अब नौसरे अकाउंट जो होता है, ये अगर हम, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, इंडिया से अगर इंडियन बैंक्स जो हैं किसी फॉरेन कंट्री में, उन्हीं की करेंसी जो है उसको यूज़ करके, फॉर एग्जांपल आप ले लें जैपनीज़ येन में या रशियन रूबेल में, हम क्या करते हैं कि यहाँ से रशियन बैंक्स में क्या करते हैं कि कुछ अपना जहाँ के इंडिया के कुछ बैंक्स जो है वहाँ पे अपने अकाउंट ओपन करते हैं, और वहाँ पे करेंसी कौन सी यूज़ होगी, वो फॉरेन करेंसी रूबेल है वही यूज़ होगी, वो होता है नोस्टर अकाउंट। अगर जैसे हमने अभी डिस्कस किया, हमारे पास अच्छा एग्जांपल था, जो रशियन बैंक्स ने इंडियन बैंक्स में अकाउंट ओपन किया, तो वहाँ पे जो करेंसी कौन सी थी, वहाँ पे जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी रुपी थी, तो वो होगी नोस्टर अकाउंट। नेक्स्ट चीज़ जो है, देखिए, यहाँ पे जो लैटिन वर्ड दैट मीन ओवर्स, जो नोस्ट्रो है इसका मतलब होता है हमारा, ठीक है, और जो वोस्ट्रो इसका मतलब है आपका। मतलब नोस्ट्रो में हम अकाउंट ओपन करते हैं बाहर वाले बैंक में, किसी फॉरेन कंट्री के बैंक में, और वोस्ट्रो में क्या होता है कि फॉरेन कंट्रीज के बैंक हमारे कंट्रीज के बैंक में क्या करते हैं कि जो है अकाउंट ओपन करते हैं। अब इनका जो सिंपल मोटिव है, ठीक है, लेमन लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो वो है ट्रेड।
जितना भी फॉरेन ट्रेड होता है उसमें जो हमें अगर अपनी डोमेस्टिक करेंसी में पेमेंट करनी है तो बेस्ट ऑप्शन इज़ वोस्त्रो एंड नोस्त्रो अकाउंट्स। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस नोस्त्रो और वोस्त्रो अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, इसके जितने भी नोट्स हैं हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ा बहुत अगर आपने ज्योग्राफी में ये चीज़ नहीं पढ़ी तो आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा, अदरवाइज इट इज़ आप कह सकते हैं इजी टॉपिक। बट अगर आपने नहीं पढ़ा तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन आप इसको अगर अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दैट विल इंडिया विटनेस एन एल नीनो फोरकास्ट दिस ईयर। अब क्या है ये एल नीनो, चलिए समझते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ जो एल नीनो है विच रेफर्स टू अ बैंड ऑफ वार्म्स वाटर स्प्रेडिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। ठीक है, इट occurs when the band of water spreads east west and in cool is cooler। देखिए ये जो लैंग्वेज है ये भी थोड़ा बहुत क्या है कि कॉम्प्लेक्स है, तो अगर हम इसको समझेंगे अच्छे से लेमन लैंग्वेज में तो हमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि एल नीनो है क्या है। देखिए ये है हमारा वर्ल्ड मैप। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो आपको जो पूरा हम इसे एनसो भी कहते हैं। ठीक है, एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन, या जिससे सिंपल एल नीनो अगर हम समझते हैं तो ये पूरा जो फिनोमेना है ये रिलेटेड है, ये पूरा जो है इसको हम समझेंगे पैसिफिक ओशन में। ठीक है, तो अगर आपको पैसिफिक ओशन जो है आप यहाँ देख सकते हैं, ईस्ट पैसिफिक और वेस्ट पैसिफिक ओशन जो है, यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल टाइम्स है। जो नॉर्मल टाइम में क्या होता है, अभी हम नॉर्मल एयर का डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जो एल नीनो कंडीशन है उसे भी डिस्कस करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो ईस्टर्लीज होती हैं, जो ईस्ट साइड से आप कह सकते हैं, ये जो साउथ अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पे जो पेरुवियन कोस्ट है, इस पेरुवियन कोस्ट पे क्या होता है कि कोल्ड करंट्स होते हैं। ठीक है, जो अपवेरिंग होती है कोल्ड करंट्स की। तो ईस्टर्लीज जो विंड्स होती हैं ये इनकी वजह से क्या होता है कि जो वार्म करंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की साइड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया की साइड जाते हैं। इससे क्या होता है कि वहाँ पे वार्म करंट्स हैं तो वहाँ पे वार्म वाटर जमा होगा कहाँ पे, जो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने वार्म करंट से जो सरफेस ऑफ वाटर है वो जितना वार्म है उसकी वजह से एवापोरेशन ज़्यादा होगी और बारिश ज़्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की इस एरियाज़ में बारिश बहुत ज़्यादा होती है जब नॉर्मल एयर की बात की जाए तो। और जहाँ बात करें हम पेरुवियन कोस्ट की तो यहाँ पे एक आप कह सकते हैं अटाकामा डेजर्ट है, पूरा एक कोल्ड डेजर्ट बन जाता है। ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी जो कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पे जो कंडीशंस हैं बिल्कुल ड्राई होती हैं, वहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन अगर ये कंडीशन रिवर्स हो जाए, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊँ तो अगर यही कंडीशन रिवर्स हो जाए कि जो ईस्टर्लीज हैं, जो ईस्टर्न ट्रेड विंड्स हैं, अगर ये इतनी स्ट्रांग नहीं रहती हैं कि ये जो आप कह सकते हैं जो वार्म करंट्स हैं ये जो मूव कर रहे हैं कौन सी साइड, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की साइड, और वहाँ पे जो वेस्ट पैसिफिक ओशन का सरफेस है वो बिल्कुल वार्म है। अगर हम बात करें कि एल नीनो जो एयर है, जो एल नीनो कंडीशन है वो क्या होती है कि जो ये विंड्स हैं, ईस्टर्न विंड्स, ये इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती हैं। जो पूरा आप कह सकते हैं जो पूरा फिनोमेना है रिवर्स हो जाता है कि यहाँ पे जो ओशन कोस्ट कोस्ट है वहाँ पे कोल्ड करंट होगा, जितना भी वार्म करंट से वो मूव करेंगे पेरुवियन कोस्ट की साइड, साउथ अमेरिका वाली साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि उस ईयर में एल नीनो के टाइम पे यहाँ पे बारिश होगी और उल्टा हो जाएगा बिल्कुल कि ऑस्ट्रेलिया की जो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है इस वाली साइड क्या हो जाएगा कि जो आप कह सकते हैं जो मौसम है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, वहाँ पे बारिशें नहीं होंगी। लेकिन जो पेरिवियन कोस्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी, वहाँ पे क्या होगा कि आप कह सकते हैं पूरा जो कंडीशन है वो रिवर्स हो जाएगा, वहाँ पे बारिशें होंगी। तो इसका जो इफ़ेक्ट है यहाँ पे ये पड़ता है कि ड्रॉट वाली कंडीशन हो जाती है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। और साउथ चाइना सी ऐसे कुछ एरियाज जो हैं चाइना वाली साइड, वहाँ पे भी फ्लड्स वगैरह जैसी कंडीशन देखने को मिलती हैं। और ये कुछ हद तक जो है करता है इफ़ेक्ट किसको, जो हमारा इंडिया का विंटर मानसून है। वहाँ पे तो अगर नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में देखें तो जो मानसून हमारा होता है वो ड्राई मानसून होता है, क्योंकि वहाँ पे जो अगर आप देखें जाए जब रिवर्स होती हैं हमारी मानसून जो मानसून है, ठीक है, जो विंड्स रिवर्स होती हैं तो वहाँ पे जो आप कह सकते हैं जो हमारा ऑलमोस्ट जो मानसून है विंटर मानसून ड्राई ही होता है। और नॉर्थ जो ज़्यादा नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे जो बारिश होती हैं वो क्या होती हैं, वो जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स आती हैं उनकी वजह से होती है। ठीक है, तो ये जो आप कह सकते हैं एल नीनो ये इफेक्ट करता है इंडिया के मानसून, जो इंडिया का विंटर मानसून है उसको भी इफेक्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ड्रॉट जैसी कंडीशन होती है और पेरुवियन कोस्ट पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल ईयर। तो ये था हमारा एल नीनो। तो आज के लिए इतना ही। इसके जितने भी नोट्स आपको चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।